जय हिंद साथियों। आज बात होगी बाल मनोविज्ञान की। मैं एक घटना से इस फैक्ट को समझाना चाहूँगा। आपको पता होगा सिगमंड फ्रायड बहुत ही प्रसिद्ध मनोविश्लेषक हैं। ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया। उनकी जो अवधि मानी जाती है 1856 से 1939 तक। उनके जीवन से जुड़ा एक किस्सा है कि एक बार वह अपनी पत्नी मार्था और अपने बच्चे के साथ गार्डन में घूमने गए। अब गार्डन में घूम रहे थे, सभी अपने अपने हाल में बहुत खुश थे। जब लौटने का समय आया तो अचानक सिगमंड फ्रायड की पत्नी मार्था को याद आया, देखा इधर कि बच्चा तो है ही नहीं। तो जाहिर है वो एकदम डिसअपॉइंटेड हो गई, परेशान हो गई। उसने फ्रायड से कहा, बच्चा कहाँ गया, उसे ढूंढो। फ्रायड ने किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं की। वह शांत भाव से कुछ सोचते रहे। मार्था को गुस्सा आया, आपका अपना बच्चा घूम गया और आपको जरा भी परवाह नहीं, आपको कोई चिंता नहीं हो रही। उन्होंने कहा मार्था से, तुम तो ये बताओ कि क्या बेटे को कहीं जाने से तुमने रोका था। मार्था ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि हाँ, वह फंवारे की तरफ जाने की बात कर रहा था, पर पानी है, रिस्क है, अपने को यहाँ घूमना था, तो मैंने उसे मना किया था। तब फिर फ्रायड ने कहा 95% वह फंवारे के पास ही होगा। अब दोनों गए, वहां पर बच्चा मंत्र मुग्ध होकर के फंवारे की पानी की धार और लहरों को देख रहा था और बिल्कुल सुरक्षित आराम से बैठा। जाहिर है एक माँ को जब अपना बेटा मिलता है तो कितनी खुशी होती है। फिर मार्था ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि बच्चा हमारे के पास ही होगा। तो फ्रायड साहब ने कहा कि यह साइकोलॉजी है। बच्चे को जहां पर जाने से मना किया जाता है, जिस कार्य को करने से रोका जाता है, टोका जाता है, उसका मस्तिष्क वही खींचा चला आता है। तुमने इसे रोका था फंवारे पर जाने से, तो फंवारे पर आया। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फ्रायड साहब ने यह भी कहा कि यह बात केवल बाल मनोविज्ञान नहीं, बड़ों पर भी लागू होती है कि उन्हें भी जब किसी कार्य के लिए मना करा जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, तो उस तरफ उनकी जिज्ञासा, उनकी ललक ज़्यादा बढ़ती है। तो मैंने जो इस किस्से के माध्यम से बात रखी है वह यही है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति की इच्छाओं को स्ट्रेट फॉरवर्ड या मतलब थोड़ी दादागिरी या अधिकारपूर्ण लहजे में मना नहीं करना चाहिए। उसे उससे संबंधित पहलुओं के बारे में, उसके प्लस माइनस उन सारे फैक्टर्स की जानकारी दी जानी चाहिए। उसकी सोच को एक दिशा देनी चाहिए, उसके विवेक को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और अगर वह खुद संतुष्ट हो जाएगा उससे संबंधित तथ्य से, तो फिर वह उस कार्य को, उसे पता रहेगा कि कौन सा कार्य करने के लायक है और कौन सा कार्य नहीं करने के लायक है। तो इस तरह से हम बच्चों और बड़ों, किसी का भी दमन नहीं करते हुए, प्रोत्साहन देते हुए, नॉलेज देते हुए उसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।